इसने मुसलमानों का रुख मोड़ने के लिए कि वाक़या करबला की हकीकत का किसी को पता ना चले, इसने अजीब अजीब तरीके से इस वाक़या को मिटाने की कोशिश की। जहाँ पे भी मुसलमान इकट्ठे होते, मस्जिद में इकट्ठे होते, तो ये वहाँ पे कुरान भेजता, उनको कहता सियासी गुफ्तगू न करो बल्कि कुरान पढ़ो। अरे किसके लिए कुरान पढ़ा जा रहा है? उस हुसैन के लिए कि जिसके नाना के दिल पे कुरान उतरा था। किस हुसैन के लिए कुरान पढ़ा जा रहा है? कि जिसने 9 के न्याज़े पे कुरान पढ़ के ये बता दिया कि हम वो घराना है, हमें तुम्हारे कुरान की जरूरत नहीं, हम 9 के न्याज़े पे भी पढ़ सकते हैं। बख्शिश को अपने दर का सवाली बना दिया, हर को फिजाए खुल्द का वाली बना दिया। एक सजदाए शब्बीर थोड़ी सी देर में हर दौर के यजीद को गाली बना दिया। हैदरी कह दिया जाता है कि इसको बुरा भला ना कहो, ये खुदा की मर्जी थी। मैं कहता हूँ ऐसा बेशऊर लोगों, नबी का कलमा पढ़ने वालों, खुदा ने अक्ल दी है। अगर खुदा ने ही इधर से यजीद को तलवार दे के उधर हुसैन अलैहिस्सलाम को ये कहा, खुदा की मर्जी यही थी कि एक शहीद हो जाए, एक कातिल बन जाए, एक मकतूल बन जाए, तो मैं कहता हूँ फिर आदम से लेके खातम तक को भेजने की क्या जरूरत थी? अगर खुदा की मर्जी थी, खुदा की हिकमत और खुदा का इस अंजाम यजीद के इस घनौने काम को अंजाम देने में खुदा का हाथ था, तो फिर ये जन्नत और जहन्नम की क्या जरूरत है? फिर जन्नत और जहन्नम की क्या जरूरत है? तो मैं एक आसान मिसाल से इस मसला को अपने भाइयों के लिए वाज़ेह करना चाहता हूँ कि देखो, किसी चीज की खबर देना और बात होती है और उस काम में शिरकत करना और बात होती है। कहा जाता है कि नबी ने खबर दी थी कि वाक़या करबला होगा। देखो, एक उस्ताद है, 2 शागिर्दों को पढ़ाता है, दोनों शागिर्द उस्ताद से पढ़ते हैं, पढ़ाने में किसी से कमी नहीं की। अब उस्ताद जानता है एक ने मेहनत नहीं की, एक निकम्मा था, एक ज़हीन था, और अब अभी इम्तिहान हुए नहीं, उस्ताद ने अभी से खबर दे दी, कह दिया कि ये फलां, ये निकम्मा इम्तिहान में से रह जाएगा और जो मेहनती था ये पास हो जाएगा। जब इम्तिहान हुआ, जैसे उस्ताद ने कहा था वैसे हो गया, तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप इसका फैसला करके बता दें कि क्या उस्ताद ने जो ये खबर दी थी इम्तिहान के दिन, न निकम्मे को कुछ बताया न लायक को कुछ बताया, तो सिर्फ खबर दी थी, खबर सच्ची हो गई, तो इल्म और होता है, उस काम में मुदाखलत और होती है। तो अज़ादारों, मोमिनों, शियो, अहले सुन्नत भाइयों, ये सोच कि यजीद और हुसैन की इस काम में खुदा की मर्जी थी, खुदा की मर्जी शामिल थी, तो ये इंसान की अक्ल कबूल नहीं करती, कुरान कबूल नहीं करता। अगर ये सोच है हुसैनी नहीं, यजीदी सोच है, कभी भी ये सोच पे ना आना। आज सब हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, करबला हमें दर्स देती है। आज का वाकया जो हुआ, इस वाकया में यजीद कौन था? खलीफा रसूल था, मिंबर रसूल पे बैठा था। यजीद को खलीफा किसने बनाया? हमारा सवाल है, यजीद को खलीफा किसने बनाया? और जो यजीद शराब पीता था, बंदरों से खेलता था, जानी था, बुरे काम करता था, ये खलीफा बनने के बाद नहीं बल्कि खिलाफत से पहले भी काम करता था। तो मेरा सवाल है कि जब ऐसा शख्स था तो इसको खलीफा किसने बनाया? यजीद के बाप ने इसको खलीफा बनाया। किस उन्वान पे बनाया?
चंद उलमा को इकट्ठा किया, पैसे दिए, उनको किसी को डराया, किसी को पैसे दे के यजीद से बैत की, यजीद से बैत ले ली। तो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया इजमा। अभी एक और काम इसने किया, अपने डंडे के जोर पे यजीद को खलीफा बना दिया। इसको कहते हैं कहरो गलबा। फिर इसने शूरा बनवाई, शूरा बनवा के यजीद को वहां पे सिलेक्ट कर दिया। तो मैं कहता हूं अज़ादारों, हुसैनियों, ये करबला हमें दर्श देती है, हमें हकीकत का, हक का पैगाम देती है। तो यहाँ पे खलीफा बनाने के लिए जो उसूल थे, शूरा बनाई गई, इजमा किया गया, इस्तिखलाफ हुआ, ये सब हुए। तो आज जो यजीद ने ये काम कर दिया, सब साहिब अक्ल, साहिब शऊर ये कहता है कि यजीद गलत था, यजीद गलत था, यजीद गलत था। लेकिन मैं कहता हूं कि जो आपका म्यार इंतखाब रिसालत था, आपका म्यार इंतखाब खिलाफत रसूल था, ये सिर्फ यजीद गलत नहीं है, वो शूरा गलत है, वो इजमा गलत है जिससे खलीफों को इंतखाब। इस यजीद ने नबी के बेटे को ज़िबा किया। आज का दिन हमें यह दर्श देता है कि देखो, हम यजीद को बुरा भला कहते हैं, क्यों? इसलिए कि यजीद ने हुसैन को ज़िबा किया, नबी की बेटियों को बाजारों शामों में लेके आया। तो ये सवाल ये है, लम्हा फिक्र ये है कि आखिर यजीद को ये जुर्रत किसने दी कि हुसैन पे हाथ उठाए? मैं कहता हूं, अगर हकीकत लेनी है, मैं एक दुक्ता देने वाला हूं। यजीद को ये जुर्रत किसने दी? यजीद को जुर्रत न मिलती, खुदा की कसम यजीद को जुर्रत न मिलती, कभी भी हुसैन को ज़िबा न करते। अगर यजीद का बाप हसन को जहर न देता, हुसैन को कभी ज़िबा न किया जाता। अगर हसन को जहर न दिया जाता, हुसैन को कभी ज़िबा न किया जाता। अगर अली को मस्जिद में ज़िबा न किया जाता, हुसैन को कभी ज़िबा न किया जाता। अगर अली को मस्जिद में ज़िबा न किया जाता, तो करबला हमें ये दर्श देती है कि देखो, जहाँ पे हुसैन के कातिल को पहचाना है कि आज जिस जालिम ने हुसैन को ज़िबा किया उसको पहचाना है, तो उसको भी पहचानो कि जिसने हुसैन को ये जुर्रत दी, हुसैन को, यजीद को ये जुर्रत दी। यजीद को जुर्रत न मिलती अगर इसका बाप हसन को जहर न देता, यजीद को जुर्रत न मिलती अगर इसका बाप अली को ज़िबा न करता,